बचा है अमेरिका के पास, सिर्फ एक दिन बचा है दुनिया के पास, सिर्फ एक दिन बचा है उन अफगानियों के पास जो तालिबान राज से दूर रहना चाहते हैं। कल 31 अगस्त है। तालिबान ने अमेरिका को कल तक काबुल एयरपोर्ट खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। अमेरिका ने लगभग अफगानिस्तान खाली कर दिया है, लेकिन बहुत कुछ अब भी बाकी है। इस बीच अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने से पहले ही अफगानिस्तान में राज की तस्वीरें दिखने लगी है। काबुल एयरपोर्ट की ऐसी उड़ानें 1 सितंबर से थम जाएंगी। अफगानिस्तान में अमेरिका के पास सिर्फ 24 घंटे का वक्त है, यानी सिर्फ कल तक का। साल तक जंग लड़ने के बाद अमेरिका को सब कुछ छोड़कर कल वापस जाना ही होगा, क्योंकि तालिबान ने उसे 31 अगस्त तक अफगानिस्तान खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। 24 घंटे से भी कम वक्त बच चुका है और अमेरिका की जानिब से जो ट्रूप्स विड्रॉल की डेडलाइन है वो उसका वक्त जो है अब करीब आता जा रहा है। आज सुबह काबुल जो है वो ब्लास्ट की जो है आवाज़ों से वो जागा। उनके लोगों की, काबुल के लोगों की सुबह जो है वो धमाकों की आवाज़ से हुई और फिर पता चला कि वो धमाके रॉकेट इंटरसेप्ट से जो रॉकेट्स काबुल एयरपोर्ट की जानिब फायर किए गए थे खैर खाना की तरफ से, जो कि साउथ ऑफ काबुल के अंदर इलाका एक आता है। जो हुकाम है उन्होंने भी कंफर्म किया कि इन रॉकेट्स को मिड एयर इंटरसेप्ट किया गया था, जिसके बायस ये धमाकों की आवाज़ आई। बड़े ज़ोरदार धमाके थे जिनकी आवाज़ काफ़ी दूर तक सुनी गई। उसके साथ साथ ये रॉकेट अटैक काबुल एयरपोर्ट पर उस वक्त किया जा रहा है जब 24 घंटे से भी कम वक्त पहले अमेरिका की जानिब से काबुल में अपनी नौइयत का पहला ड्रोन स्ट्राइक किया गया, जिसमें उसका दावा है कि उसने अमेरिका की जानिब से IS खुरासान के 2 जो दहशतगर्द हैं उनको मारा है। कल के बाद से अफगानिस्तान पर तालिबान का संपूर्ण राज हो जाएगा। आज की ये तस्वीर उसी तालिबान राज का एक ट्रेलर मात्र है। ये काबुल एयरपोर्ट के एबे गेट की तस्वीर है। कुछ दिन पहले तक यहाँ सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ रहती थी। इन्हीं दरवाजों और दीवारों के जरिए लोग काबुल एयरपोर्ट में किसी तरह से दाखिल होना चाहते थे। इसी दौरान यहाँ बम धमाके भी हुए, कई लोगों की जान भी गई। अब यहाँ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा है। कल तक इन जगहों पर अमेरिकी सैनिकों का कब्जा था, अब तालिबान यहाँ पर सुरक्षा कर रहे हैं। एक लाइन से ये लोग यहाँ पर एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात हैं। Where I'm standing in normal days after the 14th of August, you would see a sea of people, heads and only heads of people who as long as where your eyesight would be, but now this wears a deserted look. This is now in control of the Afghan Taliban as well. People here used to wait outside the British camp, outside the Baron Hotel and onwards to the Abbey Gate, in desperation that they would be able to make it to the flight to freedom. But after the attack on 26th of August, we saw the numbers reducing, and today this road, where it was almost impossible to stand in normal course, today this road is empty. It is in control of the Taliban, and it is being cleaned as well. There are no people because there are no flights out for Afghans who were trying to make it out of the country. ये एक और तस्वीर देखिए। तस्वीरें ऐसी हैं जैसे सब कुछ उजड़ गया हो, बर्बाद हो गया हो, और असल में हुआ भी ऐसा ही है। इस बात को समझने के लिए ये तस्वीर देखिए। यहाँ खाने के पैकेट बंट रहे हैं। एक गाड़ी के अंदर से लोगों को ये पैकेट दिए जा रहे हैं। विदेशी मदद बंद होने के बाद से अफगानिस्तान में भूखमरी के हालात शुरू हो गए हैं। और ये तस्वीरें इसी की बानगी हैं, जहां लोगों को खाना नहीं, बम, बंदूक और बारूद का सामना करना पड़ रहा है।
मन को टीस पहुंचाने वाली इन वीडियो के बाद उस जगह को भी देखना जरूरी है जहां अमेरिका ने रॉकेट से हमला किया था। जी मीडिया रिपोर्टर अनस मलिक अपनी जान को खतरे में डालते हुए उस जगह पहुंचे जहां रॉकेट हमला हुआ था। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस जगह पर, उसी गाड़ी के ऊपर जिस गाड़ी को अमेरिका की जानिब से दावा किया गया कि इसमें दहशतगर्द अनासर जो कि ISK से लिंक थे वो मौजूद थे। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है वो कुछ और बता रही है। वो गाड़ी है, ये रॉकेट के रेमिनेंट्स हैं और इस गाड़ी के अंदर जो हैं, जो इलाका मकीन बताते हैं, इसमें 10 शहरी मौजूद थे, जिसमें 3 बच्चे भी कम उम्र बच्चे भी मौजूद थे। उन्होंने अमेरिका के दावे की नफ़ी की है। 10 लोगों की जो सिविलियंस हैं उनकी शहादत की, उनकी हलाकत की बात हो रही है। उनका कहना है कि इस जो ड्रोन अटैक के अंदर 10 लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं और उनका मुतालबा है कि वो इंसाफ चाहते हैं। उनके भाई जो हमारी बात हुई विक्टिम के भाई से, उनका कहना था कि उनका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं था, वो एक इंजीनियर थे और वो चाहते हैं कि उनकी फ़ैमिली के साथ, उनके 10 लोगों के साथ, ख़ानदान के 10 मकीनों के साथ इंसाफ किया जा सके। अब सवाल यह है कि कल के बाद अफगानिस्तान में क्या होगा, अफगानिस्तान कैसा होगा। सबसे पहले तो तालिबान काबुल एयरपोर्ट के अंदर घुस जाएगा, अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम हट जाएगा जो काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा करता है। अमेरिका के सभी सैनिक अफगानिस्तान से चले जाएंगे, जिसके बाद काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। अंदेशा है कि अफगानिस्तान में ISIS-K के हमले बढ़ सकते हैं। ये तो वो बात थी जो दुनिया के सामने है, लेकिन आज एक तस्वीर देखिए और समझिए कि तालिबान राज कैसा होने वाला है। अफगानिस्तान में एक न्यूज चैनल के अंदर का मंजर देखिए। स्टूडियो में एक तरफ एंकर बैठा है, दूसरी तरफ तालिबान का एक कमांडर बैठा है जिसका नाम है कारी समीउल्लाह। अब एंकर के ठीक पीछे खड़े 2 आतंकियों पर नजर डालिए। दोनों के दोनों AK-47 से लैस हैं, जो एंकर की कही हुई हर एक बात को कान लगाकर सुन रहे हैं। दूसरे कैमरे से ली गई तस्वीर में भी कुछ ऐसा ही दिखा, जिसमें तालिबान का कमांडर एंकर को जवाब दे रहा है। उसके ठीक पीछे 3 आतंकी खड़े हैं और यहाँ भी आतंकी हथियारों से लैस हैं। स्टूडियो में तीसरे कैमरे ने जब सामने से इनकी तस्वीर दिखाई तो एंकर और कमांडर के ठीक पीछे 1-2 नहीं बल्कि 7 आतंकवादी AK-47 लिए हुए नजर आए। अब सवाल यह है कि बड़ी बड़ी बातें कहने वाले तालिबान में प्रेस को, महिलाओं को और आम लोगों को इतनी ही आजादी मिलने वाली है। अनस मलिक, जी मीडिया, काबुल।